के स्थित प्रज्ञ होकर के। और जिनको लंबी बीमारी है तो लंबा करना। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक लंबा लंबा। और योग का सब गुरु भगवान से दूर अनुभव नहीं। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म खोई अपना। मैं जहां जहां रहूं तेरा साया, मेरा दाता वो विधाता, मेरा गुरुवर मेरा प्रभु मेरे साथ ही रहे। ये विश्वास, ये जीवन की अनादिकाल की यात्रा अनंत काल तक चलने वाली है। इसमें जिनको गुरु प्रभु का आश्रय मिल गया ना, फिर उनका जीवन धन्य हो जाता है। रोग तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। इसलिए मैंने कल कहा था आपसे, हरिद्वार में आ ही गए तो रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे। हरि हरते हैं हमारे सारे रोग शोक दुख कष्ट पीड़ा दर्द। अब हरि के द्वार आकर के हरि की अनुभूति ना हो, हरि तत्व की गुरु तत्व की परम तत्व की अनुभूति ना हो, तो फिर आना बेकार। अब इसको साकार करो। ऐसे कपाल भात अनुलोम विलोम लंबा करना है। और योग किसी भी दुनियावी मायावी तत्व का एहसास ही ना रहे। बस मैं गुरु भगवान के पास, गुरु तत्व उस परम गुरु के परम तत्व से इतने एकात्म तन मन जीवन इतना भीना भीना हो जाए और प्रभु प्रेम रस इतने तृप्त हो जाए, इतने अभिषिक्त हो जाए, उसमें निमग्न हो जाए, आशीष अनुग्रहित उपकृत। फिर जीवन में कोई अधूरापन न रहे, कोई दुनिया की प्यास है। मैं जहां जहां रहूंगा मेरा दाता साथ होगा। मैं जहां जहां रहूंगा मेरा दाता साथ होगा। मैं जहां जहां रहूंगा मेरा दाता दाता मेरा दाता मेरा गुरुवर दाता साथ होगा। मैं जहां जहां रहूंगा बेचैन होऊंगा जो मैं बन जाएगा तू शांति। बेचैन बन जाएगा तू शांति। होगी जरूरत ले आएगा तू क्रांति। हर सुख में और दुख में, हर सुख में और दुख में मेरा त्राता साथ होगा। हर सुख और दुख में मेरा दाता साथ होगा। मैं जहां जहां रहूंगा बीमार होऊंगा जो मैं बन जाएगा निरामय। बीमार होऊंगा जो मैं बन जाएगा निरामय। जल्दी संभाल लेगा, जल्दी संभाल लेगा।
वो विधाता साथ होगा, जीवन मरण सभी में वो विधाता साथ होगा। जहाँ रहूंगा मेरा दाता साथ होगा, मैं जहाँ रहूंगा। प्रारब्ध में जो होगा उसे मान कर चलूंगा। प्रारब्ध में जो होगा उसे मान कर चलूंगा। जिस विधि से तू रखेगा, जिस विधि से तू रखेगा, उस विधि से मैं रहूंगा। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, मेरा खाता साथ होगा। कर्मों का लेखा जोखा, मेरा खाता साथ होगा। मैं जहाँ रहूंगा, दोनों जहाँ में मुझको विश्वास हो रहा है। दोनों जहाँ में मुझको विश्वास हो रहा है। तू साथ ही रहेगा, तू साथ ही रहेगा। एहसास हो रहा है सृष्टि से भी पहले का, सृष्टि से भी पहले का मेरा नाता साथ होगा। सृष्टि से भी पहले का मेरा नाता साथ होगा। मैं जहाँ रहूंगा मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ रहूंगा मेरा दाता, मेरा दाता, मेरा गुरुवर, वो विधाता मेरे ऋषिवर, मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ रहूंगा, मैं जहाँ रहूंगा, मैं जहाँ सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे पहले उंगली होती है ध्यान परम तृप्ति की स्थिति, पूर्ण शरणागति की स्थिति। चलो अब पैरों को सामने खोल लो। और ऐसे उंगलियों को, अंगूठों को, पंजों को ऐसे आगे पीछे दबा लो, थोड़ा हिला लो। बहुतों का तो इतना लंबा बैठने का भी अभ्यास नहीं है। ये तो आप मेरे सामने होते हो और आपको वक्त का, समय का, काल का यहाँ पता ही नहीं लगता। आप कालातीत, गुणातीत, भावातीत सहज रूप में ही हो जाते हो। और धीरे धीरे फिर यही दिव्य स्थिति, योग की स्थिति आपका स्वभाव बनने लगती है। ऐसे इस आत्म स्वभाव में एक चरण पूरा हुआ, फिर दूसरा कर लिया।
दूसरी बार कर लिए। और जिनको मोटापा आदि नहीं है उनको ऐसे ही प्राणायाम ही दोबारा कर लिया, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अपने अपने अभ्यास ऐसे बैठ करके, लेट करके, जिससे जैसे बन पाए ऐसे ही कर लिए। तो एक अनुष्ठान की तरह योग करना और सदा सत्व में प्रतिष्ठित रहे। हायर कॉन्शियसनेस में रहे, लोअर कॉन्शियसनेस। आपको हर दिन हम ये बातें बताते हैं और इसलिए बताते हैं, मनुष्य बार बार अपनी चेतना से, अपनी निजता से नीचे आ जाता है। उसको बार बार एहसास कराना पड़ता है, भाई अपना आपा मत खो, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। हम तो जब बालक थे तभी से हमने सोच लिया था, हमें अपनी इस योग चेतना से, आत्म चेतना से, गुरु ऋषि चेतना से, सनातन चेतना से, वेद चेतना से नीचे नहीं आना। स्वयं इस योग चेतना में जिए, वेद चेतना, ऋषि चेतना, सनातन चेतना में, और लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे ही अब चेता रहे हैं। आओ भाई, अपने स्वरूप में जियो। और जो यहां से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, बस अब इससे डगमग नहीं होना, डगमगाना नहीं। और ऐसा आपने कर लिया तो फिर आपके जीवन में कोई कितना ही बड़ा रोग हो। कल भी मैं ऐसे तो रोज कम से कम 100-200 ऐसे भाई बहनों से मिलता हूं जिन्होंने बड़े बड़े रोगों को मिटा लिया। कल 4-5 भाइयों ने बोले, बाबा जी असंभव संभव हो गया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इंसुलिन आदि बंद हो जाए। किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी जाति को हों, कैसी भी परिस्थिति में जी रहे हो, किसी भी कारण से कोई रोग हुआ हो, सब रोगों का निवारण योग से होता है। तो ये इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपको रोज थोड़े थोड़े बताते रहते हैं। ऐसे तो यहाँ आकर के बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि का तो पता ही नहीं लगता। वेद प्रकाश जी को भी धरना, पीएस से भी बड़ी उम्र में प्रोस्टेट और पीएससी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती है, इसको बोल दिया था तो मरेगा, इसको इतना डराया, कितना मर गया था पीएस से। ये वेद प्रकाश जी हैं, जो है पुराने शिष्य हमारे, 30-35 साल पुराने, तगड़े भी बहुत थे। कितना वजन था? 123। इतने मोटे थे, खाते पीते ऐसे भी अग्रवाल परिवार में, खाने पीने की कोई कमी नहीं। और वैसे भी राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खावे, सूरमा होने के चक्कर में। हाँ, कितना था पीएसए? पीएसए 25 था, अब 0.8, मतलब 1 पॉइंट से भी कम है। 1 पॉइंट से भी कम है, जो कि बिलो नॉर्मल आ गए हैं। जोरदार अभिनंदन। 20। डॉक्टर बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर हो गया, अब तो भाई पर्ची कटेगी। अब कटी भी पर्ची वापस बुलवा लिया हमने। अब ये पूरे परिवार को लेके आए, दामाद जी भी आए हैं, और कौन कौन आए? ये मतलब साले हैं मेरे। हाँ, पूरा परिवार को लेके आए। एक का बोला वजन कम है, इसका बढ़ाना है, इसको थोड़ा इधर इसका घटा दिया, इसका बढ़ा देंगे इसका बढ़ा देंगे, और इनको भी ठीक करेंगे। इनको डिप्रेशन है डॉक्टर। डिप्रेशन तो हमारे पास आते ही दूर हो जाता है, छूते ही।
डिप्रेशन तो खाली सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव मोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम ब्रेन की डिवाइन प्रोग्रामिंग कर देते हैं। कितना इंसुलिन था? 44। कब से? 2 साल से या शुगर 16 साल से। 16 साल से शुगर, 44 यूनिट इंसुलिन। और अब कितना लग रहा है? 0। सच्ची बोल रहे हो? जी जी, मेरे पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है? कितना है अभी शुगर? जी अभी शुगर 131। 131 शुगर और इंसुलिन 0। और 16 साल पुरानी शुगर को परास्त कर दिया। क्या नाम है? कुलदीप यादव। कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश, इंदौर से। अब इसको फॉलो करना जी, छोड़ना मत। जी गुरुजी। 2018 में मेरे को चिकनगुनिया हुई थी, तो जब से मेरा हाथ पैर कंधे से सब उंगलियां पूरी ऐसे सीधी नहीं अब? होती, अब सीधी हो रही है। ये चिकनगुनिया में पूरा शरीर पकड़ लेता है। ये खुल गई तो ये भी आगे बोले मेरे पति का तो बता दिया, मैं तो भी तो ठीक हुई हूँ। क्या नाम तेरा? राधा। राधा। ये राधा और ये कुलदीप दोनों ही ठीक हो गए। चलो इनका तो मैंने कहा हजारों रुपए का खर्चा बच गया, जिंदगी बच गई। खुश रहो। ओ, आपका क्या नाम है? राम बाबू तंवर, राजगढ़ जिला MP से आया हूँ। कब थी आपको शुगर? मेरा 2.5 वर्ष पहले शुगर हुई थी। 2.5 वर्ष पहले? जी। और उम्र कितनी है? 34 है। 34 जी। और कितनी इंसुलिन? 44 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। 44 यूनिट? जी हाँ। 2.5 वर्ष से चल रही थी, लेकिन इंसुलिन से कोई आराम नहीं मिल रहा था। अब इंसुलिन बंद है, 2-3 दिन हो गए मुझे। इंसुलिन से कितना रहता था शुगर? 250, 300, 250 लो, के आसपास रहता था। 44 यूनिट लगाए तब भी 250। और अब इंसुलिन छोड़ने के बाद अब कितना है? अब 200 के आसपास है। अब 200 आ गया और इंसुलिन पूरा बंद हो गया। ये दोनों काम बड़े यूनिक है ना, कि इंसुलिन पूरा बंद हो गया, अब 200 से 100 पर आ जाएगा। बेटा इसको कंटिन्यू फॉलो करना। और हुआ कैसे था? ऑटोमेटिक पता चला था गुरुदेव, गले से लेके पेट तक पूरा सूख जाता था और पैरों की नसें चढ़ती थी, तो उठने की भी नहीं बनती थी। सुबह उठने को नहीं बन रही थी। तो ये बच्चों को, जवानों को आजकल ये टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है, सीधा इंसुलिन पर डालते हैं। तो 44, 45, 45, मैंने तो 100-150 यूनिट तक इंसुलिन बंद किया। बच्चे हो या बड़े हो, पेनक्रियाज रीवर्क करता है, रीजुविनेट होते हैं। इसके सैकड़ों हजारों प्रमाण है। चलो दोनों के लिए, एक तो तंवर साहब है, एक यादव साहब है। दोनों कोई किसी भी जाति बिरादरी का हो, सब सबको शुगर हो जाती है और सबकी मिट जाती है। तेरे को भी शुगर था? मेरे को शुगर पिछले 16 सालों से था। इसको भी 16 साल से। क्या नाम है? अनीता राठौर। कहाँ से हो? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। लो, तंवर भी आ गए, राठौर भी आ गए, यादव भी आ गए। तो तेरा क्या हाल है? मुझे शुगर अभी बिल्कुल कंट्रोल है। मैंने आस्था चैनल देख देख के पहले योगा किया और खीरा करेला टमाटर का जैसा आप बताते तो वो पूरा। अब कितना है शुगर? अभी 120 है। और दवाई अभी बंद है यहाँ आने के बाद 3 दिन से। दवा भी बंद कर दी। और शुगर कितना आ रहा है? शुगर 120 आ रहा है। 120 आ रहा है। बस सिर्फ दिया ना, उसके बाद से मुझे आराम हो गया। अभी IBS भी ठीक कर दिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये तो कुछ बड़ी चीजें हैं। बाकी ये छोटी छोटी बीमारियां हम लेके बैठे हैं ना। योग कम करने से, योग ना करने से, योग कम करने से, योग आयुर्वेद और अपने जो सनातन जीवन पद्धति, आयुर्वेदिक जीवन पद्धति है, उससे विमुख होने से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बार जुड़ जाओ, रास्ता सही है तो मंजिल भी मिलेगी। चलो सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी हाई था? कितना? कोलेस्ट्रॉल यूं याद नहीं आ रहा, बाकी बहुत हाई था। डॉक्टर ने तो एडमिट करने के लिए घना हाई था। चलो वो भी ठीक हो गया। लौकी के जूस से मेरा, लौकी के जूस से वो भी ठीक हो गया। बच्चा कपिल है, ऐसे भी यूनिक पीस है। लुप्त तो होती प्रजाति है 6 फीट वालों की। हाँ। वैसे हमारे नाना जी जो हमसे छोटे भैया हैं, वो सब 6-6 फीट ऊपर वाले हैं। हम बीच में ही रह गए, 5 फीट 7 इंच पे ही रुक गए। लेकिन हम 12 फीट वाला काम कर रहे हैं 6 फीट में ही। लेकिन 6 फीट का जवान है। इसने कोरोना के समय स्टीरॉइड लिया ठोक करके, पुलिस की नौकरी करता है। ऐसे भी उस समय पुलिस वालों के लिए काफी चैलेंज था। बच्चे का वजन हो गया था 140, अब घट के रोज 1 किलो तो वजन घट रहा है। और इंसुलिन कितना था बेटा? इंसुलिन ट्रूलिसिटी चल रहा था 1.5, 2750 रुपये का आता है 1 हफ्ते का। एक दिन में 900 रुपये की मेडिसिन खाता हूँ मैं। यहाँ के उस दिन से अंग्रेजी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हैं। जो आयुर्वेदिक दवाई मिली है केवल उसी पे बीपी, शुगर, थायराइड सब नॉर्मल है। बीपी भी था, शुगर भी था,
बीपी शुगर भी नॉर्मल दोनों, और वेट भी कम हो रहा है, और वो 950 वाले अंग्रेजी दवाई कहाँ गई? वो कुछ नहीं खा रहा, मैं जिस दिन से आया हूँ कोई दवाई और नहीं शुगर है। कितना है? शुगर 120 130 चल रहा है। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। क्या कुलदीप? कपिल कपिल के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। हाँ, पुलिस का जवान है। मैंने इसकी अम्मा को बोला, माँ बड़ी दुखी थी कि बेटा तू नौकरी तो कर रहा है और पैसे भी आ रहे हैं घर में, लेकिन जा भी रहे हैं हर महीने के, ये तो 950 रुपए तो एक ही इंसुलिन के थे, बाकी बीपी की दवा के भी बाकी 2750 गए सर। 2750 रुपए का एक हफ्ते का। ओए राम। और फिर डॉक्टर का खर्चा, और फिर उससे लाइफ कंफर्ट नहीं रहता ना लाइफ में। तो ये 30 40 50 हजार रुपए का खर्चा और जिंदगी बोझ सी बन जाती है। तो अब जो है ये बच्चा हमारा पूरा 100% हेल्दी हो जाएगा। बेटा यहाँ जो सीखा उसको कंटिन्यू फॉलो करना। अभी तगड़ा रहना है, मोटा नहीं रहना। ठीक है अम्मा, तू तो खुश है अब? ठीक है बाबा, मैं बहुत इससे परेशान थी, बहुत दुखी रहती थी। ये जो है इतना बीमार रहता है कि घर में भी कोई मतलब वो नहीं रहती, खुशी नहीं थी घर में, शकून नहीं था। अम्मा दुखी कि बेटा तो मजबूत है, ठाड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना बीमार रहता है। थोड़ी सी उम्र है। कितनी उम्र है बेटा? मेरी 32 साल है। 32 साल की उम्र है। तो माँ बेचारी रोए अभी भी। इसको वो बेटे का वो अतीत याद करके इसकी आंखों में आंसू है माँ के। लेकिन अम्मा अब तो ठीक जगह आ गई हो। अब ये बेटा जो बताया वही करेगा, प्रॉमिस कर। बिल्कुल सर। बोल वही करूंगा। वही करूंगा जो आप कहेंगे। खाना पीना भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो आप कहेंगे वही खाऊंगा। ठीक। चलिए एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका, आपका ना, भी। ना, अरे- देखो ये तो हम कुछ प्रतीकात्मक रूप से आप में से 2-4 ऐसे बालक, ऐसे भाई बहन, ऐसे स्वास्थ्य साधक जिनको कुछ विशेष अचीवमेंट हुआ है। ये मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये बड़ी अच्छी, और इनफर्टिलिटी से लेकर के उन तमाम रोगों को जिनके बारे में आपके मन में, मस्तिष्क में एक कुंठा आ गई। चलो मंडूक आसन कर लो, बैठे बैठे मंडूक आसन करो, योग मुद्रासन करो, थोड़ा लंबे अभ्यास करो। जिन रोगों के बारे में आपके मन में ये कुंठा आ गई है कि रोग तो मिटेंगे ही नहीं, नहीं नहीं, इस कुंठा से अपने आप को उभारो। सारे रोग मिटेंगे, सारे कष्ट मिटेंगे, दुख मिटेंगे, संकट कटेंगे। प्रारंभ में ही मैंने कहा था आपको रिसर्च और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देते हैं। एनिमल्स का लीवर किडनी फेलियर करके, उनका प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेलियर करके, वापस उनका लीवर किडनी ठीक कर दिया, वापस उनका बांझपना ठीक कर दिया, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की बीमारी पैदा करके कैंसर तक को सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल के सारे रिपोर्ट हैं हमारे पास कि कैंसर भी योग आयुर्वेद से ठीक होता है। और रोज यहां 2-4 तो ठीक होकर के आते हैं और सैकड़ों ठीक होने के लिए आते हैं। एक बार सबका अभिनंदन है, बस जो सिखाया है, बताया है, उसको कर लेना। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी आ गए आज, कई दिनों के बाद लंबी यात्रा करके आए। अनुसंधान के कार्य से ही दक्षिण भारत गए थे। अभी विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं से, एम्स से लेकर के, टाटा इंस्टीट्यूट से लेकर के, देश के अनेकों मेडिकल कॉलेजेस से लेकर के, भारत से लेकर के भारत के बाहर भी, अब हमारे पास जितनी फैसिलिटी है रिसर्च की उसका भी हम यूज कर रहे हैं। और आपको जानकर के ये गौरव होगा कि जितनी बड़ी रिसर्च की फैसिलिटी पतंजलि में, उतनी बड़ी रिसर्च की फैसिलिटी कहीं पर नहीं है योग पर, आयुर्वेद पर, पूरी दुनिया में नहीं। ना किसी गवर्नमेंट के पास, ना प्राइवेट सेक्टर में। और इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं रिसर्च के कामों में। हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए तो हमारे ही खर्च होते हैं। हजारों करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं और ये निरंतर यात्रा चलती रहेगी। किसी के परिवार में किसी को कोई बड़ा रोग हो जाता है, तब उसको पता लगता है किस बीमारी का दर्द क्या होता है।
किसी के परिवार में किसी बच्चे को सेरेब्रल पैलिसी हो, किसी बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, किसी बच्चे को ब्लड कैंसर हो जाए, लोग कहते हैं बाबा जी हम अपना पूरा जो भी कुछ हमारे पास धन है, दौलत है, वो सब कुछ आपको देना चाहते, इस कार्य को आप आगे बढ़ाओ। टाटा परिवार ने जो टाटा इंस्टीट्यूट खोला हुआ है कैंसर के लिए, ऐसे नहीं खोला हुआ। टाटा फैमिली के कई लोगों को कैंसर हुआ, तब उन्होंने खोला कि रे हम तो चलो समर्थ हैं, कितनों को कैंसर होगा। बहुत दर्दनाक होते हैं रोग, बहुत खौफनाक होते हैं। इन समस्त दर्दों से, इन समस्त पीड़ाओं से उभारने का काम पतंजलि कर रहा है। उसका विस्तार से, सार रूप में तो मैंने आज काफी कहा, आपको विस्तार से कहने के लिए डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी हैं, वो आगे विस्तार से कहेंगे। आज विश्वकर्मा पूजा दिवस है और विश्वकर्मा हमारे यहाँ पर एक बिरादरी भी है और पतंजलि ने भी विश्वकर्मा की भूमिका निभा करके योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का, सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा संस्थान बनाया है। इसके लिए आप सबको भी प्रणाम, अभिनंदन है आपके सहयोग से ये सब कर पाए। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, उनको सब लोग उनके कर्म के कारण से स्वेन क्रतुना संवदित, उनके पुरुषार्थ के कारण से बोले पूज्य आचार्य जी तो पतंजलि के विश्वकर्मा है। आज पितृपक्ष का प्रारंभ है और विश्वकर्मा ने एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व आज के ही दिन घड़ा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन भी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और तमाम चुनौतियों के बीच, संघर्षों के बीच सनातन धर्म का गौरव, राष्ट्र धर्म का गौरव और राष्ट्र का सर्वविध विकास हो, विरासत मूलक विकास हो, संस्कृति मूलक समृद्धि राष्ट्र में आए। एक तरफ हमारे तीर्थों का देवत्व बरकरार रहे, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, चाहे अयोध्या धाम है। अभी मथुरा वृंदावन में भी बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है और महाकाल की नगरी उज्जैन से लेकर के और अब हरिद्वार में भी बहुत बड़े धार्मिक आध्यात्मिक विकास का, और चारों धाम आप देखना, अभी तो डबल लाइन की रोड बनी है, 12 महीना चारों धामों की यात्रा कर सकेंगे और देश की सारी सीमाओं पर भी जो विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। पहले चाइना ने चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई थी, अब भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाए। उसके लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है। ये तो एक व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। भगवान उनको लंबी आयु दें, यशस्वी बने, सर्वत बने और सब एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य और एकता के साथ योग धर्म को, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अपने स्वधर्म का निर्वहन करें। और हमारे आदरणीय